नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इणमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। इणमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। इणमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। इणमो उबज्झायाणम्। नमो अज्झायाणम्। इणमो लोये सब्बे साहूणम्। नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। कुछ लोग 108 श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। चर्चा चल रही है 16 कारण महापर्व की और उसमें भी संवेग भावना की। यह संसार महाअटवी के समान है, यानी महाघनघोर जंगल के समान है। एक बार आदमी संसार के भीतर प्रवेश कर जाता है तो उसे और छोर पता नहीं रहता। जन्म जरा मृत्यु रूपी बैरी कब इसके ऊपर धावा बोल देते हैं, जीव उस समय महादुखी होता है। वह संसार में इतना लिप्त हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि मेरा बुढ़ापा कब आ गया। और जब स्थिति कमजोर हो जाती है, मरने के लक्षण दिखने लगते हैं, तब वह भयभीत होता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, केवल राग देश कसाएं करके मैंने अपना जीवन
बर्बाद कर दिया। ऐसा सोचता हुआ वह दुखी होता है और अनेक योनियों में भटकता फिरता चला जाता है। और जब उसे होश आता है तब वह मर चुका होता है, कुछ करने की शक्ति ही नहीं होती। इसलिए हमारे जैनाचार्य कहते हैं, हमारे संत महंत भगवंत कहते हैं कि तुम अपने जीवन में सदा कुछ न कुछ संसार की असारता को समझते हो। इसलिए उन्होंने सम्यक भावना के बाद शक्ति तस त्याग भावना की बात रखी कि तुम अपनी शक्ति न छुपाते हुए त्याग करो। क्योंकि अगर तुम भावुक हो गए, शक्ति का तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम त्याग के मार्ग में कूद गए तो तुम दुखी हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे और अपनी शक्ति के अनुसार त्याग, जिसमें हमारा और पर का हित छुपा हो, हमारा भी भला हो, सामने वाले का भी भला हो, इस प्रकार से जो व्यक्ति क्रिया करता है, त्याग करता है, दान करता है, तो वह व्यक्ति आनंदित होता है। और इसी का नाम जैनाचार्यों ने शक्ति तस त्याग कहा कि अपनी शक्ति को तो न छुपाओ और त्याग करते चले जाओ। जैसे जैसे शक्ति बढ़ती चली जाए वैसे वैसे त्याग का परसेंटेज बढ़ाते चले जाओ। और ये धन संपत्ति यद्यपि जड़ है, भौतिक पदार्थ हैं, मगर इसमें संसारी प्राणी इतना आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि जब ये छूटते हैं तो मरने की नौबत आ जाती है, छोड़ना नहीं चाहता, इतना चिपक जाता है जैसे कोई करंट आदमी को चिपका लेता है, उसको खींचो तो जो खींचे वो भी चिपकता चला जाता है। ऐसा ये धन 99 का चक्कर बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। जिसे नहीं लगा है 99 का चक्कर, बहुत अच्छी बात है। और जिसे ये 99 का चक्कर लग जाए वह इस चक्कर से छूट नहीं पाता, छूट नहीं पाता। क्या है 99 का चक्कर? एक बहुत धर्मात्मा आदमी प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करता, स्वाध्याय करता, जाप करता, चिंतन मनन करता, सामायिक करता, प्रतिक्रमण करता, सबको 4 बजे 3:30 बजे उठ जाता और सारी धार्मिक क्रिया में अपना समय व्यतीत करता। एक दिन वह प्रातःकाल जिनालय की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे 99,000 रुपए की एक थैली मिल गई। उसके पैर से टकरा गई वो थैली। किसी दुश्मन ने वो थैली उसके सामने डाली थी। लोग पड़ोसी को कहते थे कि देख तेरा पड़ोसी कितना धर्मात्मा है, अभिषेक पूजन करता है, स्वाध्याय करता है और सामायिक करता है, प्रतिक्रमण करता है, स्वच्छ साफ सुथरा रहता है, अपनी शक्ति को न छुपाते हुए दान करता है। तो दूसरा पड़ोसी कहता था अभी उसे 99 का चक्कर नहीं पड़ा, अभी 99 का नशा नहीं चढ़ा उसे। जिस दिन 99 का नशा चढ़ जाएगा फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो धर्म कैसे करता है, कैसे त्याग करता है। बोले अच्छा? बोले हाँ, देखना तमाशा। अब उसने उसके सामने
99,000 की एक थैली रोड पर डाल दी, जिस रोड से वह धर्मात्मा जीव निकलता था। प्रातः काल वह छुप कर के दृश्य देखता है कि अष्टद्रव्य की थाली सजाकर जा रहा है, और उस थैली से पैर टकराता है तो देखता है, अरे इसमें तो रुपए हैं। उठा लेता है और पूजन की थाली तो एक पट्टी पर चबूतरे पर रखता है और उन पैसों को गिनने लगता है। गिनते गिनते काफी समय हो जाता है। 10-10 रुपए के नोट थे, अब 99,000 10-10 के नोट गिनेगा, कितना समय लगेगा। गिनते गिनते थक गया और बिना पूजन किए घर लौट गया। बिना पूजन किए श्रीमती कहती, आज बहुत लेट आए, आज बहुत मन लगा पूजन करने में। अरे बोले भगवान, आज तो मैं पूजा ही करने नहीं गया, अभिषेक ही नहीं किया मैंने तो। बोले क्यों? अरे आज तो मेरा भाग्य ऐसा चमका। क्या हुआ? 99,000 के सिक्कों की एक थैली मिली है। क्या? लाख भी नहीं थे पूरे, नहीं 99 ही थे, इसलिए मैं आज पूजा करने नहीं जा पाया। अब मैं थोड़ा सा समय कम करूंगा धर्म करने का, क्योंकि अब इसे पूरा 1 लाख बनाना है मुझे। 1 लाख बनाकर इसको बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, इसका ब्याज आएगा, आराम से दान पुण्य करूंगा, घूमने जाऊंगा, यात्रा करूंगा। ठीक है। अब जो अगले आदमी ने सबसे पहले सामायिक छोड़ दी, क्योंकि व्यापार थोड़ी ज्यादा करने लगा, तो उसने सामायिक छोड़ दी, प्रतिक्रमण छोड़ दिया और व्यापार में समय व्यतीत करने लगा। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 99,100 रुपये हो गए। फिर महीने 2 महीने में 99,200 रुपये हो गए। ऐसे धीरे 2 साल के अंदर उसने 1 लाख रुपए पूरा कर लिया। छोटा सा व्यापारी था, अब वो 1 लाख का नशा ऐसा चढ़ा। अब मन कहता है कि जब मैंने 1,000 रुपया एक्स्ट्रा कमा लिया तो क्या मैं 2 लाख नहीं कर सकता इसे? पूजा पाठ सब छूट गया और धंधे पानी में ऐसा विचलित हुआ, 99 का नशा चढ़ा, दान पुण्य भी छूट गया, तीर्थ यात्रा छूट गई, सब धार्मिक क्रियाएं छूट गई और अधर्म की क्रियाएं चालू हो। ऐसी चालू हुई इस भौतिकवाद के युग में कि त्याग जो करता था वो त्याग भी छूट गया और जैसे बने तैसे पैसा जोड़ने की तृष्णा उसके जीवन में जागृत हो। इसलिए हमारे जैनाचार्यों ने कहा कि अगर तुम्हें संसार से भय पैदा हो गया है, संवेग भाव पैदा हो गया है, तो तुम शक्ति तक त्याग करो। अपनी शक्ति न छुपाते हुए तुम त्याग करो, क्योंकि ये शरीर अनादि काल से अनेकों बार मिला है और अनेकों बार विनाश को प्राप्त हुआ है। ऐसे शरीर के प्रति ममत्व भाव मत रखो और त्याग करते हुए अपने जीवन का संचालन करो। भोजन पान वस्त्र आदि इन सभी सामग्रियों को
जोड़ना पड़ता है, और ये सामग्रियां बिना वस्तुओं के द्वारा, यानी बिना धन दौलत के सुलभता से प्राप्त नहीं होती। इसलिए मैं मानता हूं कि जीवन में धन दौलत आवश्यक है, मगर कितनी आवश्यक है, कितनी, इसकी कोई सीमा तो रखोगे, सीमा तो बनाओगे। और जब तक तुम सीमा नहीं बनाओगे तो तुम तो दिन रात कोल्हू के बैल के समान जुटे रहोगे। कोई दुकान खोलने की कोई सीमा, दुकान बंद करने की कोई सीमा, क्या है तुम्हारी जिंदगी का? 6 बजे से दुकानें खोल देते हैं, 4 बजे से दुकानें खोल देते हैं, रात को 11-12 बज जाते हैं। किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए कमा रहे हो? इसलिए अपनी शक्ति न छुपाते हुए त्याग करो। त्याग अगर तुम करते चले गए, धन का उपार्जन करते चले गए और त्याग करते चले गए, तो इसमें कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे क्रियाशील मानव अपने जीवन में अनेक विकट संकटों को सहन करता हुआ, अनेक अन्याय और अनीति करके इस धन को संचय करता है, क्योंकि वृद्धावस्था की गाड़ी धन के सहारे ही चला करती है। अगर बुढ़ापे में धन ना हो तो बेटा कब धक्का मार के निकाल दे, बहू कब निकाल दे, कोई भरोसा नहीं। ये मानता हूं कि धन की बहुत आवश्यकता है जीवन के अंत तक, क्योंकि अगर कपूत पैदा हुआ तो फिर वो तो धक्का मार सकता है। इसलिए धन तो तुम्हें आवश्यक है। धन के बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी नहीं। मगर उस धन को जोड़ते जोड़ते, ये लौकिक धन को जोड़ते जोड़ते, इकट्ठा करते करते कभी आत्मनिधि को भूल मत जाना कि मेरी आत्मा रूपी धन भी है मेरे पास। उसकी जानकारी को सदा अपने पास रखना, उसका याद अपने जीवन में सदा रखना। धन समाप्ति द्वारा शरीर को तो खुराक मिल ही जाती है। भले धन दौलत ना हो, फिर भी कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो ही जाती है। बहुत सारे आश्रम हैं, वहां आपकी आजीविका चल जाएगी। अगर ये लौकिक निधि नहीं हुई तो भी, और आत्मनिधि को अगर तुम भूल गए तो फिर कहां व्यवस्था होगी तुम्हारे आत्मा की? कहां तुम्हारे आत्मा को खुराक मिलेगी? लौकिक भोजन की खुराक तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। कोई पड़ोसी एक टाइम बुला लेगा, दूसरा पड़ोसी शाम को बुला लेगा। आपने अगर अच्छा व्यवहार रखा है तो कोई भी बुला लेगा। आश्रम की त्यागी गति बनकर के आप आश्रम में भी भोजन चल कर सकते हो। तब हो सकेगा जब आत्मनिधि को भूलोगे नहीं, जब आत्म कल्याण की भावना तुम्हारा लक्ष्य रहेगी, तब तुम्हारा जीवन आत्मा की खुराक पाता रहेगा। और धन की खुराक भले खत्म हो जाए, मगर आत्मा की खुराक कभी खत्म नहीं होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होता, और ऐसी शुद्ध भावना को प्राप्त करता हुआ उसे दुनिया की ठेस भी नहीं लगती। जो आत्मा रूपी निधि को सब कुछ मानता है, उसे लौकिक ठेस उसके जीवन में कोई कार्यकारी नहीं होती, कोई महत्वपूर्ण नहीं होती, लगती रहती है। वो कहता है क्या फर्क पड़ता है, बस मेरी आत्मा का कल्याण होना चाहिए, मेरे आत्मा का जीवन में जो आनंद है वो मुझे प्राप्त होना चाहिए। आत्मा में बड़ी व्याकुलता पैदा नहीं होना चाहिए, और ऐसा मेल मिलाप होना चाहिए मेरी आत्मा का कि उस मेल मिलाप के कारण मैं संसार को भी पार करता चला जाऊं। और कहीं मेरी आत्मा में मैल लग गया,
राग देश कसाय रूपी मैल अगर मेरी आत्मा में चिपक गया तो इसे धोने के लिए मेरे पास कोई साबुन नहीं है, कोई सर्फ नहीं है, कोई पानी नहीं है। आत्मा में राग देश रूपी मैल अगर लगा है तो उसे धोने के लिए हमें ज्ञानामृत, ज्ञान रूपी अमृत, उसके माध्यम से मैं आत्मा का राग देश रूपी मैल धो सकता हूं और संसार से संवेग भाव जब मेरे अंदर जागृत होगा तो मेरा मैल अपने आप छूटता चला जाएगा। ठंड में आदमी के हाथ पैर मैल से चिकट जाते हैं, मगर गर्मी में पसीने से वो मैल धुल जाता है। ऐसे ही राग देश कसायों का मैल जब आत्मा में जकड़ने लगे, चिपकने लगे, तो संवेग रूपी जल के द्वारा संसार रूपी जो मैल है उसे संवेग रूपी जल से अपने आत्म स्वरूप को धोना शुरू कर देना चाहिए और शक्ति त्याग भावना को अपने जीवन में बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसे परिणाम जब हम अपने जीवन में करेंगे तो हमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं। आचार्य कहते हैं कि ऐसे ग्रस्तों को एक बार अच्छा उपाय बताना चाहिए और प्रतिदिन अपनी शक्ति को न छुपाते हुए जो श्रावक श्राविकाएं इस रागदेश रूपी मैल को धोते रहते हैं संवेग भावना से, शक्ति त्याग की भावना से, तो उनके जीवन में कुछ उपाय बनते चले जाते हैं और ऐसे दान आदि करने से आत्मा परिग्रह रूपी पाप से बचती रहती है और हल्की होती रहती है और जितनी हल्की होती चली जाएगी उतनी तृष्णा और लोभ उसके अंदर से कम होता चला जाएगा। और अगर हम दान और त्याग नहीं करेंगे तो वो परिग्रह रूपी तृष्णा हमारी इतनी बढ़ती चली जाएगी कि 99 का चक्कर जैसे तैसे 1 लाख कर लिया, मगर वो 99 का चक्कर बढ़ गया कि अब 2 लाख करना। तो ऐसे परिग्रह की मूर्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी और आवश्यकताएं भी बढ़ती चली जाएगी। और अगर ये राग देश रूपी मैल हम लगाए ही ना, जैसे ही लगे उसे धो ले, तो फिर हमारा हृदय भी पवित्र हो जाएगा, हमारी भावनाएं भी पवित्र हो जाएंगी और ये दया रूपी, सत्य रूपी, अहिंसा रूपी धर्म हमारी आत्मा में पवित्रता भरता चला जाएगा। और ऐसी पवित्र भावनाएं जब हमारे अंदर लहराएंगी तब नियम से हम उसमें अपना समय धर्म की ओर बढ़ाएंगे और संवेग भाव से राग देश कसायों को कम करते हुए, त्याग करते हुए हम धर्म की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे और एक आत्मा में संतुष्टि प्राप्त होगी। और जब आत्मा में संतोषी प्राप्त होगी हमारे अंदर, तो हम दान करने की इच्छा हमारा मन जरूर होगा। कई आदमी इतने संपन्न हैं मगर दुनिया के कार्य में वो खर्च करते हैं, मगर धर्म के कार्य में खर्च नहीं करते। उनका मन ही नहीं होता। आज सारे आदमी चिड़े अभी कोरोना के अंदर कई लोग सुधारवादी कहते लो अब कोरोना आ गया, खूब मन में पूजा पाठ करते थे, अब क्या हुआ, कहाँ गया तुम्हारा पूजा पाठ? अरे भैया,
पूजा पाठ का फल क्या अभी थोड़ी मिल जाएगा? अभी पुण्य कर्म किया है, कुछ पुण्य कर्म अगले भाव में भी मिलता है। और अभी भी मिले तो जो पूर्व जन्म के तुम्हारे पाप है, उन पाप का फल भी तो तुम्हें मिलेगा। जो अत्याचार वनीति तुमने पूर्व जन्म में की है, उसका फल भी तो मिलेगा। वो कहां जाए? तुम जितना पुण्य कमा रहे हो, मगर तुमने पूर्व में इतने पाप किए हैं कि वो पुण्य उस पाप का ब्याज चुकाने में ही जा रहा। इतना पाप किया है तुमने। आज चीन में देख लो कैसे जीव खा रहे हैं, एक चींटी से लेकर के कुत्ता तक। कौन सा जानवर बचा है, कौन सा पशु बचा है और कौन सा पक्षी बचा है जो वो ना खाते? ये पाप तुम्हें नहीं लगता कि ये पाप है? और संसार को तुम, धर्मात्माओं को तुम छेड़ते हो। समझो अपने जीवन में कि ये पुण्य और पाप का एक रंगमंच है। तुम अपनी जिंदगी में जैसे तबला बजाओगे, वैसा ये तबले पर नाचेगी दुनिया, प्रकृति। पाप का तबला इतनी तेजी से बजाया जा रहा है, इसलिए पाप बढ़ रहा है। धर्मात्मा जीव इस संसार से भयभीत होकर अपनी शक्ति को न छुपाता हुआ त्याग की ओर बढ़ता है, धर्म की ओर बढ़ता है, धर्मात्माओं की सहायता करता है और अपने जीवन में मानसिक और हृदय को पवित्र रखता हुआ आनंद से जिंदगी को जीता है। ऐसा जीवन अगर हम अपने जीवन में जीना शुरू कर दें तो बंधुओं हम कभी दुखी नहीं हो सकते। ठीक है, कोरोना आ रहा है, अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? भावनाएं दे सकते हैं, अपनी संवेद भरी भावनाएं, धर्ममय भावनाएं हम उस कोरोना के निवारण के लिए कर सकते हैं। भारत एक अहिंसा देश है और उस अहिंसा देश के अंदर जो कुछ ऐसे कर्म उदय में आए हैं जिन जीवों के, उनको तो वो भोगना ही पड़ेगा। भोग रहे हैं बेचारे, मगर शांति से इसको भोग कर हम अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और दानी व्यक्ति इस भाव में भी आनंद पाता है, त्यागी व्यक्ति और पर भाव में भी आनंद प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति केवल संसार के वैभव में आनंद मनाकर अपना जीवन की तीसरी करता है, तो अगला भाव उसका दुखी होता है, विनाश से युक्त होता है, अनेक अनेक प्रकार की परेशानियों से युक्त होकर जीवन का अंत करता है। इसलिए हमारे संत महंत कहते हैं कि अपने जीवन में शक्ति को न छुपाओ, शक्ति को न छुपाते हुए तुम त्याग करो। खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, देखने सुनने का, चलने फिरने का, सब चीजों का अपनी शक्ति अनुसार त्याग करते चलो। और जो आदमी इस प्रकार से त्याग करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होता, कभी परेशानी का अनुभव जीवन में नहीं करता। एक राजा भोज थे, वो संस्कृत के बड़े प्रेमी थे, संस्कृत भाषा से उन्हें बड़ा लगाव था। जब उनके राज दरबार में कोई कवि आता था और संस्कृत में अगर वह पारंगत होता था, तब वह राजा साहब, राजा भोज अपने उस कवि को लाखों स्वर्ण मुद्राएं दिया करते थे। अगर कोई वह श्लोक बना दे संस्कृत में और राजा साहब को सुना दे, और राजा साहब को अगर वह श्लोक पसंद आ जाए और वो आनंद से भर जाएं, तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं पारितोषक में दे देते थे, इनाम में दे देते थे। और ऐसे कई राजाओं, कई कवियों के लिए, साहित्यकारों के लिए उन्होंने देते रहते थे। उनकी उदारता देखकर
जो उनका खजांची था, कोषाध्यक्ष था, वह घबराने लगा और बड़ा चिंतित होने लगा। और उसने एक दिन राजा साहब से इतना दान देने के लिए खजाने के द्वार पर एक लाइन लिख दी। जहां से राजा खजाना निकलवाता था, जो खजाना का स्थान था, उस दरवाजे के ऊपर उन्होंने एक लाइन लिख दी, आपदात धनम रक्षेत। यानी जब आपदा आती है, जब कोई विपत्ति का काल आता है, जब कोई परेशानी आती है, तो उस परेशानी में धन ही सुरक्षित रखता है। तो उस समय, परेशानी के समय धन होना चाहिए। खर्च ना करना चाहिए। राजा कहता है, मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं। अरे मैं राजा हूं, मैं जानता हूं कि कहां पर कितना खर्च करना है। ये कहता है आपदात धनम रक्षित, यानी आपदा के समय धन से रक्षा होती है, सुरक्षा होती है। तो राजा भोज ने यह वाक्य को पढ़ा, राजा भोज ने वह स्लोगन पढ़ा और पढ़ करके राजा समझ गया कि मेरा खजांची बहुत चतुर है, दो धारी तलवार है। और कहते भी हैं कि खजांची उसे ही बनाना चाहिए जो कंजूस हो। खजांची समझते हैं ना, कोषाध्यक्ष, जो जल्दी से बिल पास ना करे। मैंने देखा कई क्षेत्रों पर खजांची कंजूस होता है, वो जल्दी से बिल पास नहीं करता। भले अध्यक्ष के साइन हो जाए, फिर भी वो कहेगा हाँ ठीक है, अध्यक्ष साहब ने कर दी साइन, मंत्री साहब से कर लटकाएगा भी 2 साल, फिर मंत्री साहब के भी साइन हो गए। यार ऐसा करते हैं, कैश दे दूं कि चेक दे दूं? एक काम करो, तुम चेक दे रहे हो, हम 2 महीने की तारीख डाल देते हैं, 2 महीने पहले बाद की। अरे हमें अभी पैसे चाहिए, अभी आप निकाल लेना, 2 महीने पैसे आ जाएगा, पैसा दो, हम बैंक में जमा कर देंगे, तुम निकालो। तत्काल नहीं देगा। मैंने बहुत सारे क्षेत्रों पर देखा। तो खजांची एक तरीके से ठीक है, होना ही चाहिए कंजूस, और हाथ सुकोड़ करके ही चलना चाहिए। नीति कहती है कि तेली के तेल हो तो पहाड़ में नहीं छोड़ देना चाहिए, नीति है। मगर जहां जरूरत हो वहां देना भी चाहिए, देना भी चाहिए। राजा भोज बड़े चिंतित हो गए कि मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं कर रही है। मुझे मालूम है मेरे कोष में कितना पैसा है, मैं बुरे काम में खर्च नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छे काम में खर्च कर रहा हूं, मैं ज्ञान के कार्य में खर्च कर रहा हूं। संस्कृत का एक श्लोक बनाना कोई मामूली बात है, और हमारे ये कविराज इतनी मेहनत करके श्लोक बनाते हैं, और मैं इन्हें पारितोषिक देता हूं, पुरस्कार देता हूं, मगर मेरा खजांची मुझे श्लोक के माध्यम से समझाना चाह रहा है। बहुत चतुर है, बहुत चतुर है। तो राजा भोज उस श्लोक को पढ़कर खजांची का संकेत समझ गए कि खजांची का संकेत क्या कहना चाहता है। तब खजांची के लिए हुए वाक्य के उत्तर, जो खजांची ने जो वाक्य लिखा था, आपदात धनम रक्षित, आपदा के समय पर धर्म ही रक्षा करे, धन ही रक्षा करता है। तो उसके उत्तर में राजा ने वहीं पर उसके आगे लिखवा दिया, श्रीमंतम
श्रीमताम कृत आपदा। जो श्रीमान होते हैं उनको कौन सी आपदा आती है, उन्हें कौन सी परेशानी होती है। जो श्रीमंत होते हैं यानी जो सेठ साहूकार होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, उनके पास कौन सी आपदा आती है? कोई आपदा नहीं आ सकती। यानी धनवानों के लिए, लक्ष्मीवानों के लिए कोई आफत, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उन्हें परेशान कर सके। ये राजा भोज ने ये वाक्य अपने खजांची के उसी वाक्य के नीचे लिखवा दिए। खजांची ने जब राजा का यह उत्तर पढ़ा तब उसने राजा को फिर समझाने के लिए उसके आगे फिर कुछ लिखा। कचित दैवात समाप्नोति। कभी कभी धार्मिक लोगों पर भी दुर्भाग्य से विपत्ति आ जाया करती। जब राजा ने उसे लिख दिया कि श्रीमंताम कुत आपदा, श्रीमंतों को, धनवानों को, लक्ष्मी पुत्रों को कब ऐसी आपदा आती, कोई आपदा नहीं आ सकती। तो खजांची ने फिर विचार कर लिया कि राजा साहब ने मेरा वाक्य पढ़ा तो है और पढ़कर के उत्तर तो लिख दिया, मगर राजा को मुझे समझाना है। तो राजा साहब को समझाने के लिए खजांची जी ने फिर से लिखा किंचित दैवत समाप्नोति। यानी कभी कभी अधिक लोगों पर दुर्भाग्य से विपत्ति आ जाया करती है। कभी कभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं पर विपत्ति आ जाती है। जैसे महाराणा प्रताप, विपत्ति आ गई, जंगल में भागना पड़ा, तो भामाशाही ने 25 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, जो 12.5 साल तक 25,000 सैनिकों की व्यवस्था हो सकती थी, भामाशाही ने धन आकर के परोस दिया। और जब कहा कि राणा साहब ने, महाराणा ने, तो उन्होंने कहा साहब ये सब आपका ही तो है, आपकी ही भेंट मेरे पास थी और देश और राज्य के ऊपर संकट आया है, तो मैं लो ये आपको भेंट करता हूं, भेंट करता हूं। तो कभी कभी यानी कभी कभी धनिक लोगों पर भी दुर्भाग्य से आपत्ति आ जाया करती है। राजा भोज ने जब अपने हितैषी बुद्धिमान खजांची का यह उत्तर पढ़ा तब उसने धन को नष्ट हो सकता है। खजांची राजा भोज का उत्तर पढ़कर जब ये पढ़ा, राजा भोज ने अपने हितैषी बुद्धिमान खजांची का उत्तर पढ़कर के उसने उसकी आशंका का समाधान करते हुए मंत्री इन्हें खजांची के मन में जो अनेक प्रकार की शंकाएं उठ रही थी, उन शंकाओं का समाधान देने के लिए राजा भोज ने फिर एक वाक्य लिखा, संचितोपि विनश्यति। संचितोपि विनश्यति। यदि दुर्भाग्य से धनवान भी विपत्ति में फंस जाते हैं तो दुर्भाग्य से एकत्रित धन भी नष्ट हो सकता है। कि दुर्भाग्य से अगर विपत्ति आ सकती है तो जो रखा हुआ धन भी दुर्भाग्य से नष्ट हो सकता है। हो सकता है, कौन सी बड़ी बात होगी? आग लग जाए, लूटपाट हो जाए तो क्या करोगे? यानी कि जब दुर्भाग्य के वशीभूत, दुर्भाग्य से धनवान के ऊपर विपत्ति आ सकती है तो फिर दुर्भाग्य से एकत्रित धन अगर दान करने से क्यों रोका जा रहा है? जब दुर्भाग्य से धन एकत्रित वो भी नष्ट हो सकता है,
फिर दान देने से क्यों रोका जा रहा है, त्याग करने से क्यों रोका जा रहा है? इस प्रकार का उत्तर सुनकर खजांची लज्जित हो गया। राजा भोज का उत्तर सुनकर के खजांची लज्जित हुआ और उसने कभी भी फिर राजा को दान करने से कभी नहीं रोका। और मेरी आंखें और मेरे कान आज तक साक्षी हैं। पूज्य मुनि श्री के साथ 1993 से हूं, यानी 27 साल हो गए मुझे महाराज के साथ रहते हुए। और महाराज जैसे दान निकलवाने वाले, यानी जो रेत से तेल निकालने वाले, आज तक भारत में कोई बता दे इतना दान देने वाला व्यक्ति कोई आज तक गरीब हुआ हो तो बता, एक भी बता दो मुझे सारे भारत में। बिजौलिया में बता दो, भारत की छोड़ो। 2000 में बिजौलिया क्या थी? बोलो देशमन जी, क्या थी बिजौलिया 2000 में? साइकिलें थी लोगों के पास, साइकिलें थी, 1-2 जीपें थी, बस 3 जीपें होंगी शायद ज्यादा से। मोटरसाइकिल भी 10-15 होंगी, सब साइकिलें थी। और आज बिजौलिया का 90% घरों में 90% घरों में 4 व्हीलर, 2 व्हीलर तो 2-2, 3-3, 4-4 एक घरों में है। ये किसका प्रभाव है? तुम्हारे 2000 सन में समर्पण का और 2002 में दिया हुआ दान का, 2002 में तुम्हारी की हुई भक्ति और समर्पण का फल, और दिया हुआ दान अपनी शक्ति न छुपाते हुए 2002 के चातुर्मास में जो दान दिया, फिर जो कुछ 2015 में निकाला, और 2015 के बाद 2019 में कुछ लोगों ने निकाला, ठीक कह रहा हूं मैं, कुछ लोगों ने निकाला, तो उनका देख लो क्या पोमारा हुई। आपकी आंखें साक्षी हैं, आपके कान साक्षी हैं, जिन्होंने निकाला दान, क्योंकि शक्ति का त्याग भावना चल रही है। तो जिसने अपनी शक्ति न छुपाते हुए 2000 से लेकर 2019 तक के चातुर्मास में, और हमने तुम्हारा पुराना इतिहास भी बता दिया, 2000 में साइकिलें थी, साइकिलें सबके घरों में साइकिलें थी, वो भी पीछे का मडगाद आरा टूटा, आरा मडगाद टूटा, और बरसात में उसके छींटे बाबूजी की पीठ पर निशान बनते थे। जो कुर्ता पहनते थे, जब उसके कीचड़ में से जब वो साइकिल कभी निकाल देते थे पानी में से, तो मडगाद आड़ा टूटा था तो उसके छींटे पीठ तक में आ जाते थे। इजामा तो हो ही जाता था कीचड़ में, क्योंकि चेन का वो फ्रेम नहीं लगा था, बिना फ्रेम का, क्या बोलते थे उसको, उसकी चेन को ढांकने के लिए एक ऐसा लगाते थे, एक आधा चेन कवर आधा भी लगता था, पूरा भी लगता था। तो आधे ही लग जाए तो बड़े भाग्य, नहीं तो पिजामा तो काला होना ही। ऐसा मोड़ करके एक क्लिप लगा करके साइकिल चलाते थे हमारे बुजुर्ग। अब वही बुजुर्ग स्कूटी में आता है, मोटरसाइकिल में आता है, वही बुजुर्ग 4 व्हीलर में खाट से बैठ करके आता है। क्या उतरता है 4 व्हीलर से? ये काहे का फल है? किसका फल है बंधुओं? ये राजा भोज ने जो बात कही है, ये उसका फल। आपने जो भक्ति की है, आपने जो समर्पण अपने जीवन में दिखाया है, उसका फल है। फिर तुम्हें मौका मिल रहा है शायद अपनी भक्ति और समर्पण दिखाने का, अपनी शक्ति न छुपाते हुए त्याग करने का, और इसकी पौबारा। और हम तो जहां भी गए हैं बंधुओं,
और पूज्य मुनि श्री कितना दान निकलवाते हैं, मगर आज तक कोई भी आदमी गरीब नहीं हुआ। कोई भी आदमी, एक इसी राजस्थान की एक घटना है, बात चली तो सुना दो। एक महिला विडो थी, 3 बेटे थे, छोटी सी दुकान लोहे लंगड़ की थी और 11 लाख का 1995 में ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र का मंदिर पहाड़ी पर 11 लाख की राशि रखी गई। एक महिला उठी, मारो नाम लिख लो भैया। उस समय भागचंद जी गदिया अध्यक्ष थे। उस महिला ने पहला मंदिर लिखा दिया। उस दिन 17 मंदिर लिखे गए, 24 मंदिर थे, 17 आ गए। वो महिला 11,000 का मंदिर समझ रही है कि 11,000 का मंदिर है। भागचंद जी ने कहा, थारो लिख लो नहीं 11 लाख, हाँ लिख लो बस, सुने कौन कि कितने पर उधर लिख लो मारो, ये तो 11 ही सुनी हो तो बस। बड़ा बेटा था नहीं घर पे। 2 दिन बाद बाहर से रात को 10 बजे आया तो मोहल्ले में बैठे ही रहते हैं लोग, पट्टी पे छोरे छारी, छोरा टावरा टाइम इधर छोरा टाप उबर दू केवे घा, छोरा टावरा घणू केवे उबर दू। तो छोरा टावरा तो सेठ जी जय श्री ऊपर छोरा केवे मको जय श्री कही कि वो सेठ जी केवे, हमारी तो छोटी सी दुकान है भाई। तो कहीं सेठ जी कहीं केवे तो थारी मम्मी तो 11 लाख को मंदिर बोल आई, मंदिर में नारेली में तो दिमाग खराब है क्या, मैं मकान बेच दूं तो 11 लाख ना। 25 साल पुरानी बात। घर गया 10 बजे रात को, बोले मम्मी तू मंदिर बोल के आई, चुपचाप रह तू, हल्ला मत कर, तू तो सो जा, तू चिंता मत कर, मैं ये कंगन वंगन बेच के दे दूंगी। अरे पागल, 11,000 रुपए में कमरा नहीं बनता है, मंदिर बनाएगी क्या? सो जा। सुबह भागचंद स्वामी से, भागचंद गदिया से पूछा, बोले हाँ तुम्हारी मम्मी मंदिर बोल के नहीं है। घर में बड़ी चर्चा हो गई। सुबह 5 बजे से मेरे पास आए, बोले महाराज मेरी मम्मी मंदिर बोल गई। हमने तो मैं समझ गया, कोई बात नहीं, कैंसिल कर दो। अपने 17 कल हो गए थे और अभी संडे आने वाला है और बाकी जो बच्चे वो एक कम हो जाएगा और हो जाएंगे 8, 16 मान के चलते हम। वो क्या महाराज मंदिर तो कैंसिल नहीं होगा, 3 साल की महाराज ने मोहलत दी है, अगर इसको 10 साल कर दे महाराज तो हम कैसे भी करके मजदूरी करके कैसे भी करके हम चुका दें, क्योंकि मैं अपनी माँ की जबान खाली नहीं जाना। अब वो माँ को जब पता चल गया कि 11 का है तो बात तो बेचारी सांप सूंघ गया उसको, तो बोले ही नहीं, गूंगी हो गई, बस मुंह देखे सबका, मारो भी मुंह देखे, बेटों का भी मुंह देखे, कुछ बोले ही नहीं। मैंने खूब समझाया, तुमने कोई बात नहीं, टेंशन ले के लिए खुशी खुशी दान होता है। बोले नहीं खुशी खुशी कर रहे हैं महाराज जी, हमारे ये 2 भाई कह रहे हैं हम तो मजदूरी करेंगे, तुम दुकान संभालना मजदूरी करेंगे, 50 रुपए रोज तो मजदूरी मिलेगी कम से कम, तो हम 1 साल में 36,000 रुपए हम और 36,000 वो 72,000 रुपए हम कमा लेंगे। ऐसे उन्होंने गुणा भाग करके 10,000 का 10 साल का समय मांगा। महाराज आ गए, मैं महाराज के पास ले गया, मैंने कहा महाराज जी ऐसी बात है। महाराज कोई बात नहीं, कैंसिल क्यों? महाराज तो कभी दानी को मनाते ही नहीं आज तक, तो भी नहीं मनाते, फौरन कैंसिल करते हैं। मगर वो तो कहे नहीं महाराज हम तो बनाएंगे। महाराज ने कहा नहीं, तुम्हारा तुम्हें 10 साल देंगे तो सारे लोग 10 साल कर देंगे, मगर क्षेत्र बिगड़ जाए, वो तो 6.5 महीने बढ़ जाए वो बात अलग। चले गए, क्या पुण्य जागा, क्या पुण्य जागा।
कि उधर दुकान खोलते ही जैसे बस से उतर के आदमी आ रहे हो। उसने उस दिन अपनी जिंदगी में पहली बार 8,000 रुपए की बिक्री करी। 500-700 से ज्यादा बिक्री करता ही नहीं था। छोटे छोटे नट बोल्ट बेचता था, टीएंगल नल की टोटी मोटी। उस दिन 8-9 हज़ार रुपए की बिक्री करी। उसे लगा कि कैसे अचानक और ऐसे बस से जैसे भीड़ की भीड़ आ रही है, भैया ये देना, भैया 2 इंची के 50 ग्राम खीरा देना, 50 ये देना, वो देना। और 6 महीने में, सुनना कान खोल के, 6 महीने में 11 लाख रुपए कमेटी को जमा कर दी, जो 11,000 भी नहीं दे सकता था। दान का एक ऐसा प्रभाव, अपनी शक्ति को न छुपा, उसकी तो शक्ति भी नहीं थी, शक्ति भी नहीं थी। और उसके बाद क्या फला फूला, क्या फला फूला। नंदीश्वर द्वीप के मंदिर नारेली के 25 उसने ले लिए। और उधर 51,000 का एक मंदिर था, 51 लाख का। तुम्हारे यहाँ तो 21 है, नंदीश्वर 21, 25 का, उधर 51 का। नारेली तो बड़ी। अब गुफा मंदिर की जब बात आई तो गुफा मंदिर बनाने के लिए आ गया पट्टा। महाराज ने कहा देख 5 खोखे का रहेगा, आओ बनाओ। बड़ी मुश्किल में उसके नंदीश्वर द्वीप वापस लिए, आधे दिए। वो तो कहे नहीं, मैं तो नंदीश्वर द्वीप भी बनाऊंगा, गुफा भी बना। महाराज ने कहा दूसरों को भी पुण्य कमाने दो, तू अकेला पुण्य मत कमा। और ऐसा आनंद से भरता है जब दान की बात आती है। तो कहता था क्या मेरे पास एक छोटी सी दुकान, आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, अपार धन, ये सब दान का फल है। अपनी शक्ति न छुपाते हुए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज तक दान देने वाला कोई गरीब नहीं हुआ बंधु। मैं सारे भारत को 9 इंची के पैर से नापता हूं, आज तक कोई बता दे कि कोई गरीब हुआ है। आप अपनी बिजौलिया से ले लो, कहां से ले लो। गुना में 75 करोड़ रुपया गुना चतुर्मास में इकट्ठा हुआ था। कहां का ललितपुर में 225 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था। कोई गरीब नहीं। और समय सीमा से पहले ही, आधी सीमा में ही सबने चुका दी। कमेटी तो फड़फड़ा गई। महाराज के पास कई लोगों के केस आए, महाराज जी कमेटी पैसे नहीं ले रही, हम कहाँ रखें, हमारे पास तो आ गया, हम तो दे रहे हैं इनको। कमेटी कहती हम कहाँ रखें, जब काम होगा जब देंगे। दान का ऐसा वाला होती है बंधु, अच्छे मन से किया हुआ दान, आनंद से भर कर के किया हुआ दान। और इनकी बात पर ध्यान रखना, राजा भोज की और खजांची की बात को। खजांची चिंतित हो गया, फिर से सुना दूं, खजांची चिंतित हो गया क्योंकि राजा साहब 1 लाख रुपया कवियों को देते थे। संस्कृत का श्लोक बना करके कोई भी ले आए, तो खजांची चिंतित हो गया। तो उसने खजाने के ऊपर क्या लिख दिया, आपदात धन रक्षितई। आपदा के समय धन ही काम आता है, धन ही काम आता है। तो राजा भोज ने लिख दिया श्रीमंतम कुतापदा। जो श्रीमान होते हैं, श्रीमंत होते हैं, उनके ऊपर कौन सी आपत्ति आती है, और आपत्ति आती है तो वो टल जाती है। ये राजा भोज ने लिख दिया। लक्ष्मी वालों को कोई आपत्ति नहीं आती। खजांची कहता है अच्छा, राजा साहब ने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया, राजा को फिर समझाना पड़ेगा। और उसने फिर लिखा कचित दैवत्य समाप्नोति, यानी कभी कभी धनिक लोगों पर भी दुर्भाग्य से विपत्ति आ जाती है। तो राजा भोज ने जब अपने हितैषी बुद्धिमान खजांची का यह उत्तर पढ़ा तो उन्होंने
उसकी आशंका समाधान करते हुए उन्होंने फिर नीचे लाइन लिख दी, संचितोपि विनश्यति। यदि दुर्भाग्य से धनवान पर भी विपत्ति आ पड़ती है, आ सकती है, तो दुर्भाग्य से एकत्रित किया हुआ धन भी नष्ट हो सकता है। कि अगर हम जोड़ करके धन रख ले तो नष्ट भी तो हो सकता है, चोरी हो जाए। गुना में हो गई थी, आग लग गई थी मकान में, 2.5 लाख रुपया अलमारी तिजोरी में रखे थे, वो जल करके राख हो गए थे कि नहीं? तो क्या करोगे? कहीं ना कहीं से धन चला जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? यानी कभी कभी विपत्ति आ जाती है, तो दुर्भाग्य से जब धनवान पर विपत्ति आ भी फंसे तो दुर्भाग्य से एकत्रित किया हुआ धन भी नष्ट हो सकता है। और अपन देखते भी हैं, कई बड़े बड़े सेठ साहूकार ऐसे कुलच्छी, ऐसे निकृष्ट बेटा बेटी पैदा हो जाते हैं, जुए में, शराब में, सट्टे में बर्बाद कर देते हैं, करोड़पति भी रोडपति हो जाते हैं। अपन देखते हैं, अपनी सगी आंखों से कितने देखे। खजांची राजा भोज का उत्तर पढ़कर बहुत लज्जित हुआ और उसने कभी भी राजा भोज को दान करने से फिर नहीं रोका। और राजा भोज कभी भिखारी और गरीब नहीं हुआ, आज भी सारी दुनिया में राजा भोज का नाम है। तो दानवीर व्यक्ति कभी अपनी जिंदगी में पीछे नहीं हटता। क्या था आर.के. मालवस के पास और आज क्या नहीं है उनके पास? किसका फल? दान। अपनी शक्ति अनुसार किशनगढ़ भी मैंने देखा 1995 के चातुर्मास में। क्या था वहां पर? साइकिलें थी, साइकिलें, मोटरसाइकिलें। 2-2 किलोमीटर से लोग प्रवचन में शाम को पैदल आते थे, 500, 700 लोग बैठते थे, पैदल आते थे। शिवनगर, शिवाजी नगर आदि से, बड़े बड़े दूर से, हमीरगंज, कौन से एरिया थे, वहां से पैदल आते थे। कुछ नहीं था बंधुओं, मगर 1995 की भक्ति, समर्पण, श्रद्धा और आस्था और अपनी शक्ति को न छुपाते हुए दान, जिसके प्रभाव से आज वही किशनगढ़ अरबों से खेल रहा। तो अपनी शक्ति न छुपाते हुए अगर हम दान की महिमा को समझते हैं, वो दान करते हैं, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध शक्ति त्याग भावना से हमें प्राप्त होता है और अपने जीवन का कल्याण हम अपने जीवन में कर सकते हैं। आपका समय हो रहा है, तो हम समझें अपने जीवन में कि हे भगवान, हमें ऐसी शक्ति दो कि हम अपने जीवन के अंदर ऐसी शक्तियां प्राप्त करें, इतना समर्पण और श्रद्धा अपने जीवन में जागृत करें। क्योंकि जब धन आता है तो वो कहीं ना कहीं खर्च तो होगा, खर्च होगा, आएगा तो खर्च होगा। प्लाट खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, मकान खरीदोगे, घूमने जाओगे, कहीं ना कहीं वो खर्च होगा। और वो खर्च बीज का काम नहीं करता। और ये दान रूपी जो खर्च होता है, ये खर्च नहीं, ये बीज है। और बीज बोने से ही फसल काटी जाती है। कोई किसान अगर बीज ना बो तो क्या वो फसल काट लेगा? नहीं काटे। उसी प्रकार धर्म रूपी खेत में दान रूपी बीज जब बोया जाता है तो उसकी फसल लहराती है और बिजौलिया तो साक्षात उसका साक्षी है। एक भी परिवार बता दो, मैं तो चैलेंज करता हूं कि जो इस बिजौलिया क्षेत्र से जुड़ा है अंतरंग परिणामों से, उस व्यक्ति की दशा दिन दूनी रात चौगनी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? तुम अपनी अंतरात्मा से पूछो। मैं बिजौलिया गांव में गया नहीं, मैं ज्यादा लोगों को पहचानता नहीं, मगर ये डंके की चोट पे दावे से कहता हूं कि जो व्यक्ति इस तपोदय तीर्थ क्षेत्र से अंतरंग से जुड़ा है, ऊपर से नहीं, ऊपर से बहुत सारे जुड़ते हैं, मगर जो अंतरंग से इसे अपना क्षेत्र मानता है
और अपनी शक्ति ना छुपाते हुए अपना सहयोग तन से, मन से, धन से, वचन से देता है, वो व्यक्ति दिन दूना रात चौगुना बड़ा है और मानसिक शांति भी उसके घर में बढ़ी। और जो इस क्षेत्र से ईर्ष्या करता है उसके घर में अशांति बढ़ी। मैं यहां से बैठे बैठे कह रहा हूं, मुझे मालूम नहीं तुम्हारी बिजौलिया में क्या है, मगर मैं अपने अनुभव से, मैं पारसनाथ की आज्ञा से कह रहा हूं कि उनके घर में भले धन बढ़ गया हो मगर मानसिक अशांति बढ़ी। आप भूले चिराग लेकर के और खोज के मुझे बता देंगे आप कि महाराज आपने सत्य कहा था। दुखी है बहुत सारे लोग क्योंकि उनके अंदर क्षेत्र के प्रति कसा है, राग देश अंदर से, छल कपट मायाचारी धर्म से, इसके कारण उनके अंदर मानसिक शांति नहीं है। और जहां मानसिक शांति नहीं है बंधुओं, वहां सब कुछ होते हुए भी सब बेकार, सब बेकार। क्या फर्क पड़ता? सबसे बड़ा धन संतोष धन माना जाता है, शांति मानी जाती है। अगर वो नहीं है भैया तो तुम्हारा जीवन बेकार, तुम चलते फिरते मुर्दे से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी नहीं है। एक मुर्दे के समान हो तुम। धन तो बढ़ गया मगर तुमने क्या शांति ली? कहाँ मिलेगी शांति? महाराज कौन सी दुकान में मिलेगी? प्लीज मुझे दुकान बता दो ना। जैसे वो सरदार जी दिमाग खरीदने चला गया था, मैं तो पंजाब जाऊंगा दिमाग लाऊंगा, पंजाब जाऊंगा दिमाग लाऊंगा। ऐसे कहीं तुम तो नहीं सोच रहे हो कौन से गांव का नाम बता दूं, शांति कहाँ मिलेगी? मैं तपोदय क्षेत्र जाऊंगा शांति लाऊंगा तो मिल जाएगी, मिल जाएगी। वो शांति मिले ना मिले मगर शांति लाल तो जो शांति भाई तो मिले जाए, शांति भाई तो मिले जाए। और जहां शांति भाई मिलेगी तो उसके पास बैठने से थोड़ी शांति तो मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो लपू का एक प्लेट लपू का खिलाएगी तो थोड़ी देर शांति तो आ ही जाएगी। इसलिए शांति बाजार में नहीं मिलती बंधुओं, शांति अपने परिणामों को निर्मल करने से मिलती है, अपनी शक्ति को न छुपाते हुए दान देने से मिलती है, संतोष प्राप्त होता है। तो इन्हीं मंगल भावना के साथ हम अपने जीवन में अपनी शक्तियों को न छुपाते हुए भक्तियां बढ़ाएं और उस भक्ति को बढ़ाकर हम शांति को प्राप्त करें और शक्ति त्याग भावना अपने जीवन में भाएं। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत्यूं धो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नवा नमः। परम पूज्य द्वादशां जिनवाणी माता की सुत देवता, शुद्ध देवता, शुद्ध देवता। जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।